नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महंत राजा दिग्विजय दास की जयंती पर हुआ आयोजन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सुरक्षित मातृत्व के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनगांव रियासत के पूर्व शासक राजा महंत दिग्विजय दास की जयंती के अवसर पर शहर में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर उनके योगदान को याद किया। संस्कारधानी राजनांदगांव में स्वर्गीय राजा दिग्विजय दास की जयंती शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धापूर्वक मनाया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव, राजगामी संपदा न्यास के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू, कॉलेज के प्राचार्य सहित वैरागी वंश के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने राजा दिग्विजय दास के जीवन, व्यक्तित्व और उनके द्वारा राजनांदगांव के विकास में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि राजा दिग्विजय दास केवल एक शासक ही नहीं बल्कि दूरदर्शी समाज सेवी भी थे, जिन्होंने शिक्षा और नगर विकास को प्राथमिकता दी। महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि आज़ादी से पहले उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने ही महल को महाविद्यालय के रूप में समर्पित कर दिया, जो कि आज शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा उनके प्रयासों से उस समय राजनांदगांव में बिजली व्यवस्था, वाटर फिल्टर प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत हुई। साथ ही बंगाल नागपुर काटन मिल्स की स्थापना और रेलवे के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी उनके महत्वपूर्ण योगदानों में शामिल रहा। महापौर ने यह भी बताया कि उनकी विशाल संपत्ति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए शासन द्वारा राजगामी संपदा की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत रियासतकालीन हजारों एकड़ भूमि और अन्य संपत्तियों का रखरखाव किया जा रहा है। आज 25 अप्रैल को महंत राजा दिग्विजय दास जी का जन्म दिवस है। महंत राजा दिग्विजय दास जी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दिग्विजय महाविद्यालय की स्थापना की। जहाँ तक हम दिग्विजय दास जी के बारे में जानते हैं, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकुमार कॉलेज से ली थी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए एग्रीकल्चर विषय में उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। इस तरीके से जहाँ तक महंत राजा दिग्विजय दास जी के बारे में देखेंगे तो राजनांदगांव रियासत के शासकों की एक विरासत, एक पृष्ठभूमि थी। महंत बलराम दास के समय से स्टेट स्कूल की स्थापना, उसके बाद से म्युनिसिपल स्कूल की स्थापना, ये सारी चीजें स्थापना होती रही। तो एक माहौल था, क्योंकि राजनांदगांव क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई केंद्र नहीं था। पूरे छत्तीसगढ़ में अपन देखते हैं केवल 2 ही कॉलेज थे रायपुर में। तो राजनांदगांव की जनता के आसपास की जनता के लिए महंत राजा दिग्विजय दास जी के समक्ष प्रस्ताव दिया गया। तो राजा दिग्विजय दास जी के प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ राजनांदगांव शिक्षा मंडल की स्थापना होती है। और राजनांदगांव शिक्षा मंडल की स्थापना के साथ साथ 1957 में दिग्विजय कॉलेज की स्थापना होती है। और दिग्विजय कॉलेज की स्थापना होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में दिग्विजय कॉलेज का नाम निरंतर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र पे भी दिग्विजय कॉलेज का नाम रहा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने राजा महंत दिग्विजय दास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। कभी बीजेपी कांग्रेस पर सदन में इस बिल को पास नहीं होने देने का आरोप लगाती है, तो कभी कांग्रेस भाजपा पर झूठा भ्रम फैलाकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कांग्रेस ने जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर कांग्रेस के खिलाफ झूठा भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं होने दिया या झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में 128वां संविधान संशोधन सदन के दोनों सदन में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बिल को लागू नहीं किया गया।
ये भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इस विधेयक को गिरा जबकि बात ही कुछ सत्य नहीं। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी 2023 में जो बिल ला गया और सर्वसम्मति उसको पास भी किया गया है, उसको तत्काल में प्रभावी भी कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और आज 4 राज्यों के चुनाव है जिसमें ये महिलाओं को एक प्रबोधन देने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए और वोट को बदलने के लिए ये बिल को इन्होंने लाया है आनंद फानंद, और जो कि विपक्ष इनकी जो मंशा है उसको जान चुकी है। और हम भी जानते हैं कि इनकी नीयत नहीं है कि ये 33% आरक्षण को लागू करें, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुत पहले ही महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज के माध्यम से कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोप को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 16 अप्रैल को जो बिल संसद में प्रस्तुत किया वह 131वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसमें भाजपा महिला आरक्षण का मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी चरम पर झूठ बोल रही है, उनके नेता आकर झूठ बोल रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उनके सांसद, मैंने देखा संसद में जब ये बिल गिरा तत्काल बैनर पोस्टर रेडी हो गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था उनका बहुमत नहीं है और महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन को जारी पास कराने के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी और उसी के खिलाफ हम लोगों ने उसका विरोध किया। तब से लेकर आज तक इनके प्रधानमंत्री से लेके इनके शहर के नेता तक सिर्फ झूठ बोलते घूम रहे हैं पूरे शहर में, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में वार्डों में जाकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, महिला कांग्रेस के माध्यम से और महिलाओं के बीच जाकर हम लोग इस झूठ और भ्रम का पर्दाफाश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। पंचायत एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण दिया। सबसे पहले राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में पंचायत और पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जागरूकता कार्यक्रम। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और जिले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, जिले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरे न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल के माध्यम से लगे थे, बीच वैसी संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और
वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज राजनांदगांव के छात्र छात्राओं ने NNC क्लिनिक के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी कैसे की जा सकती है, इसकी जानकारी दी गई। सुरक्षित मातृत्व प्रसव के लिए सरकार ने गर्भावस्था के दौरान माता और शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र ANC क्लिनिक संचालित कर रही है। ये क्लिनिक प्रसव के पूर्व 9 महीने की अवधि के दौरान गर्भवती माताओं की निगरानी करती है, साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी सलाह और संभावित जटिलताओं की रोकथाम सुनिश्चित करती है और समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के वसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में ANC क्लिनिक द्वारा शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने एक जागरूकता अभियान चलाया और गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव के लिए जागरूक किया। इस दौरान नर्सिंग विद्यार्थियों ने गीत संगीत सहित अन्य माध्यम से सुरक्षित मातृत्व प्रसव के लिए प्रेरित किया।
शासकीय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य ममता नायक ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान माता और शिशु स्वस्थ रहे और उन्हें गर्भावस्था के दौरान सावधानी बरतने, अधिक से अधिक जानकारी मिले, इसी उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ हमारे बच्चों के द्वारा 7th सेमेस्टर और एमएससी नर्सिंग के बच्चों के द्वारा एक एएनसी क्लिनिक में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिसमें हमारी गर्भवती माताओं को और उनके गर्भस्थ शिशुओं के बारे में, जो कि एक बहुत ज़रूरी है कि एक स्वस्थ माता और एक स्वस्थ शिशु का हमारे देश में जन्म हो, वही हमारी आधारशिला होती है। इसके बारे में हमारी बच्चे लोग बहुत मेहनत किए हैं और इसके द्वारा हमारे बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक और कठपुतली डांस और चार्ट, मॉडल, एग्जीबिशंस, डाइट का प्रिपेयर करके उनको समझाया जा रहा है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिकतम लाभ लेके माताएं इनको सीखेगी और इसका लाभ उठाएंगी। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि माता स्वस्थ रहे, शिशु स्वस्थ रहे। इस दौरान नर्सिंग की छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, चार्ट मॉडल के जरिए गर्भावस्था के दौरान माताओं को किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी दी। वहीं पोषक पूर्ण आहार की भी जानकारी दी गई ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। गणेशनगर में अधिकारियों से मिलीभगत कर 1 एकड़ से अधिक भूमि का अवैध नामांतरण करने का मामला सामने आया है, जिसमें 5 वारिसों ने केसीजी जिला कलेक्टर व अनुभागीय अधिकारी राजस्व गंडई को लिखित शिकायत दी है। 1 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध नामांतरण की शिकायत के बाद वारिसों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अवैध नामांतरित भूमि पर अवैध मिनरल वाटर प्लांट संचालित किया जा रहा है। ग्राम नंदकाठी जिला दुर्ग निवासी वीरेंद्र कुमार देवांगन और उसके साथ अन्य वारिसों ने कहा कि उनकी नानी स्वर्गीय श्रीमती मंगतीन बाई की भूमि ग्राम कोपा भाटा तहसील गंडई में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 232 एवं रकबा 1 एकड़ 68 डिसमिल है। इनके निधन उपरांत उक्त भूमि पर उनके 6 वारिस का समान अधिकार बनता है, किंतु एक वारिस द्वारा मिलीभगत कर लगभग 1 एकड़ 18 डिसमिल भूमि का नामांतरण अपने नाम पर अवैध रूप से करा लिया गया है। इस नामांतरण प्रक्रिया में अन्य किसी भी वारिस की सहमति अथवा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिसे पूर्णतः नियम विरुद्ध बताया गया है। ये मामला के संबंध बात करना चाह रहा हूँ। ये जो अपना ज़मीन है गंडई कोपे भाटा में जो ज़मीन है हमारी नानी के नाम से, मंगतीन बाई देवांगन के नाम से थी, जिसमें 1 एकड़ 68 डिसमिल 132 नंबर खसरा नंबर, जिसको हमारे मामा जी ने अवैध रूप से नामांतरण कर दिया है बिना किसी जानकारी के, और उस पर अवैध फैक्ट्री चला रहे हैं। और उस फैक्ट्री का भी किसी भी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन नहीं है, ना ही जल संसाधन विभाग से है। फैक्ट्री जो है जो पानी पाउस से संबंधित है, तो उसमें जल संसाधन विभाग से परमिशन नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन नहीं है, और जो परमिशन लेके रखे हैं वो भी गलत लोकेशन पे देके रखा है। 232 वाले ज़मीन पे हो रहा है फैक्ट्री का काम, लेकिन किसी और ज़मीन का नाम से परमिशन लिए हैं और किसी और ज़मीन पे उद्योग चल रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई को 6 अप्रैल 2022 को कार्यालय में विस्तृत शिकायत किया गया था, परंतु आज तक उक्त शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।